कैसे द्रव्य सामग्री ढोना, आह्वान, स्थापना इत्यादि विषयों पर चर्चा अपनी चल रही है। और आज एक बहुत सुंदर प्रश्न आया, जब साक्षात मंदिर में प्रतिमा विराजमान है तो फिर हम ढोने में पुष्प या लौंग के माध्यम से परमात्मा की स्थापना और आह्वान क्यों करते हैं? वह प्रश्न आना चाहिए आपके मन में भी कि जब भगवान सामने विराजमान है तो फिर हम टाइटलेट होने पे बुला दें, सीधे सीधे कह दें भगवान जहां विराजमान है वहां हाथ लगा दें और ठोने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपन पूजा कर लेंगे। ये प्रश्न एक व्यक्ति का आया तो आचार्य भगवान कितने प्यार से और इतना से आगम संबद्ध वाक्यों के साथ आपको समझा रहे हैं। सुनिए बड़े ध्यान से। मूल में देखा जाए तो परमात्मा सिद्ध लोक में विराजमान। अब वेदी में भी मना कर दिया, आचार्य ने क्या कहा कि अब वेदी में भी परमात्मा नहीं है, परमात्मा कहाँ है? सिद्ध लोक में। अब वहां से तो अपन बुलाएंगे, इसीलिए बता रहे आपका प्रश्न ही गलत हो गया कि वेदी में भगवान है। उन्होंने कहा वेदी में भगवान है ही नहीं, वो तो 3 लोक के स्वामी बन गए, चले गए सिद्ध लोक में। वीतराग भगवान का आह्वान स्थापन आदि करने में के लिए वो नीचे नहीं आते। अपन बुला रहे ना, आओ अत्रो अत्रो, वो नहीं आएंगे, हम तो आ जाएंगे क्योंकि अभी हम संसार में हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु इनको बुलाओगे आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा को बुलाओगे वो नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? परमात्मा कोमलचंद जी नहीं आएंगे क्योंकि वो सिद्ध लोक पर विराजमान हो गए। तर्क दृष्टि से विचार करने पर ये सब चीजें जो आप कर रही है औचित्य इसका नहीं है। सीधी क्लियर आगम संबंध वाक्य में उन्होंने आचार्य ने कह दिया ये सब जो आप काम कर रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं कि भगवान आओ बैठो फिर वापस जाओ, ये औचित्य नहीं है। परंतु भक्ति भावना, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? नवीन भाई सामने से हट जाइए, आवाज नहीं। भक्ति भावना के स्तर पर तत्व व्यवहार रूप से परम सत्य है। व्यवहार के लिए बताया ये क्या के लिए बताया? अगर आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके बुजुर्ग कौन थे, आपकी माँ कौन थी, तो क्या आप अपने परिवार का पालन पोषण कर पाओगे उसी रीति रिवाज से जो चला आ रहा? नहीं ना। तो ऐसे ही हमारे बुजुर्ग हैं। भगवान कौन है? हमारे अपने हैं, वो चले गए। अगर ये मंदिर में मूर्ति स्थापना पूजा पाठ नहीं रखेंगे तो जो थोड़े बहुत धार्मिकता पूर्ण आश्रम का जगह है वो भी खराब हो जाए। अगर ये मंदिर ना हो, महावीर वाटिका में मंदिर नहीं है, तो वहां के लोग कैसे हो गए? कैसे हो गए? उनको कोई मतलब नहीं मंदिर से, कोई मतलब नहीं साधु से, कोई मतलब नहीं साधु के आहार से। अगर वही मंदिर हो जाए तो क्या करेंगे? उठेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, आहार देंगे, स्वाध्याय सुनेंगे। ये महावीर वाटिका आपका इसलिए नाम लिया क्योंकि वहां है नहीं। ऐसे कई वाटिका हैं, कई नगर हैं, कई जगह है जहां पर मंदिर नहीं है तो लोग आध्यात्मिकता के साथ जीवन जी रहे। साधुओं का अभाव हो गया। जब मंदिर नहीं तो साधु नहीं जा रहे, साधु नहीं गए तो जागृति नहीं हुई। कई वर्षों तक साधु के चतुर्मास नहीं हुए तो लोग एक दूसरे को पहचानना भूल गए कि जैन कौन है। हम लोग गाजियाबाद के इंदिरापुरम नगर में थे, 1000 जैन परिवार रहते हैं। 1 लाख से ज्यादा फ्लैट होंगे वहां पर, फ्लैट ही फ्लैट, 1000 जैन परिवार, सब घनाट बढ़िया। एक ही लिफ्ट में 4 लोग चढ़ करके अपने अपने मकान में फ्लैटों में चले गए, लेकिन पहचानते नहीं थे, जैन नहीं होती थी जैन कौन है। मंदिर बन गया, चतुर्मास हो गया, अब ऐसे पहचानने लग गए कि लिफ्ट बंद हो रही है और तुम्हें देख लिया, रुको रुको रुको, आप आ जाओ, चलो और बताओ कैसे? अच्छा मंदिर गए, विधान क्या किया, पूजा क्या किया, गुरु जी कैसे, आहार क्या हुआ, कौन से आ गए? ये धार्मिक वातावरण बनता है मंदिर से, भगवान से, गुरुओं से। यही नहीं होगा तो क्या धार्मिकता है कि क्या आप सीखोगे और क्या करोगे? डबरा में 20 साल के बाद वर्षा योग हुआ तो कम से कम 10-20-50 नए परिवार जुड़ के आ गए जिनके अंदर धार्मिकता जागृत हुई, सोई हुई थी, जागृत हो गई। तो आचार्य कहते हैं व्यवहार रूप से ये परम सत्य है
पूजन का संबंध भावनाओं से है। किससे है? पूरी पूजन आप निकाल कर देख लीजिए, टोटल उसमें भावनाएं। क्या है? भावनाएं। लेकिन ये भी नहीं कि भावना ही भावना की जाए, धरातल पे जीरो हो जाए, नहीं। भावनाओं के साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबका पुण्य बराबर मिलता है ना। पूजन करते समय भक्त के मन में भगवान के प्रति सहज ही भाव दशा बन जाती है। अगर ये भगवान नहीं होंगे तो खाली वेदी का कौन पूजा करे? हम नहीं होंगे तो कौन प्रवचन सुनेगा? मेरे इधर उठते ही आधे लोग भाग जाएंगे, वो तक के बैठे महाराज हटे और हम भागे। अब आप सोच लीजिए, साक्षात विराजमान होने का कितना बड़ा फर्क रहता है। भावुकता बस वह सोचता है कि मानो मेरे भगवान मेरे सामने ही खड़े हैं। अब जब पूजा की स्थापना है ना, तो लोग यही सोचते हैं कि भगवान आ गए, विराजमान हो गए, तो अंदर से भाव और निर्मल हो गए। क्या हो गए? जैसे आप किसी के घर में चौका में आहार देते कि नहीं देते? देते कि नहीं देते बताओ। और एक तुम्हारे घर में खुद हो जाए, कितना आनंद आता है। एक बाहर कहीं आहार दे गए किसी घर में, और एक अपने घर पे ही महाराज आ गए और आपने आहार दे दिया, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। और किसी के मकान में रुक गए, खाली पड़ा था, पूरे 24 घंटे रुक गए, रास्ते में चलते थे तो कितनी बड़ी खुशी मिलती है। और कोई घर से ही महाराज बन जाए तो कितनी खुशी मिलती है। तो ऐसे ही ठोने का रोल है कि भैया मंदिर में तो भगवान है, लेकिन तुमने जो श्रद्धा की वेदी बनाई है, ठोना बनाया है, भावों से निर्मल द्रव्य ला करके वहां रखी है, और तुमने बुलाया, भगवान उस ठोने पे आ गए, तुम्हें कितना खुशी होती है। अंदर से पाप क्रियाओं से मन भाग जाता है। क्या होता है? अरे भगवान आके सामने, अब तुम इधर उधर की बातें करोगे नहीं, मोबाइल चलाओगे नहीं, फालतू की चर्चा इधर उधर की, इसकी बुराई उसकी भलाई कुछ नहीं, सिर्फ भगवान को देखकर वही पूजा पाठ करके वापस भगवान अपने पहुंच गए, तो भी अपने निकल लिए। भावनाओं से जुड़ा हुआ पूजा है। किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है ना, इसमें कोई तर्क नहीं चलते। उसमें कपड़ा बांधो। एकलव्य मिट्टी के द्रोणाचार्य के भक्तिवश जीवन मानता था, क्योंकि भक्ति भावनाओं का विषय है। दोनों में पुष्प छिपड़ करना, पुष्पांजलि, सम्मान देना, ये समर्पित करना, ये एक अलग चीज हो गई। चावल लौंग आदि में रख के पैर पड़ते हो, कलश को ले लेके सिर पे नचते हो, क्या है वो? माध्यम है ना, काय के लिए? मुनिराज को बुलाने के लिए। ऐसे ही ये पुष्प, ये लौंग माध्यम है बुलाने के लिए, वो भगवान नहीं है। नहीं तो तुम उसको बचा कर डिबिया में ले जाओ और घर के अलमारी में रख के जय भगवान लग जाओ, नहीं, ये गलत रीति है। आपका काम है पुष्पांजलि छिपाना, क्या? बुलाना। अग्रत करके बुलाए और लौंग या पुष्प क्षेपण कर दिए, ये अब भगवान की वेदी में भगवान आ गए। जैसे भगवान पर विराजमान किए पांडुशिला में, क्या कहते हैं? थाली में परिपुष्पांजलि छिपामी। जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी पक्की हो तो क्या करते हैं अपन? खुशी में पुष्प क्षेपण करते हैं। कभी कोई नेता आता है तो माला पहना के पुष्प वर्षा करते हैं, कभी कभी मंदिर में गजरत होता है तो पुष्प वर्षा करते हैं खुशी में। तो ऐसे ही खुशी में अपने ठोने में क्या किया है? पुष्प को क्षेपण किया। वो भगवान नहीं है। क्या? भगवान नहीं है। इसलिए चीजों का ध्यान रखना है ना। मंदिर की सभी वेदियों पर 24 अन्य देवियों की प्रतिमाएं उपलब्ध हो। जो प्रतिमाएं उपलब्ध नहीं है उसका आह्वान, स्थापन, संधिकरण करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। माध्यम भगवान को मान लीजिए। अब जैसे आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ और मूल नायक कौन से यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। आप आदिनाथ की स्थापना कर सकते हो। आप पार्श्वनाथ का मोक्ष हुआ नहीं है, मूल नायक पार्श्वनाथ, तो किसका करोगे? उन्हीं में सब कुछ समा गया। क्या समझ में आया? उन्हीं में, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है। ये बात अलग है, इनका चिन्ह अलग है, इनका नाम अलग है, लेकिन केवल ज्ञान, मुनि दीक्षा, गर्भ, जन्म, तप, निर्वाण, उसमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए ये वो है स्थापना करके
नहीं लगता। अगला प्रश्न, ठोना क्या होता है? जो ठहरे उसे ठोना कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी भाषा में आसन कहते हैं, सोफा सेट कहते हैं, टेबल कुर्सी कहते हैं, हमारी भाषा में सिंहासन कहते हैं, और इस पूजन की भाषा में उसे ठोना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रकार का आवाहन, स्थापना आदि करने का पात्र होता है, उसे पूजन के अन्य सभी पात्रों में ऊंचा होता है। क्या होता है वो? कभी भी सुन लीजिए, दोबारा नहीं कहेंगे हम, ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए। थाली आपने चौके में भी लगाई चाहे मंदिर में लगाई, ठोना जरूर होना चाहिए। बिना ठोने के पूजन। अब कई लोग इतने होशियार हैं, उन्होंने स्वस्तिक बनाया, चांद बनाया, बिंदी लगाई, लिखा, किया और रख दिया, उसी में स्थापना कर ली और उसी में द्रव चढ़ा दी। अब मैं इसमें बैठा हूं, तो जहां मैं बैठा हूं तुम वहां द्रव चढ़ाते हो या आगे चढ़ाते हो? नहीं, हमारे सिर पे चढ़ा दो। कहां चढ़ाओगे? आगे चढ़ाओगे। तो मैं कहां बैठा हूं? ऊंचे स्थान पर। चढ़ा कहां है? नीचे स्थान पर। द्रव का स्थान और ऊंचा, तो तीनों के स्थान अलग अलग हैं। पहले ठोना सबसे बड़े स्थान पर, फिर नीचे चढ़ाने वाला, और जिस पे चढ़ना है जिससे सामग्री शुद्ध है, वो थोड़ी सी चढ़ने वाले से ऊपर। इस प्रकार की विधि। अब चौके में आप गए, थाली भी चढ़ा दी, उसी में द्रव डाल दी, उसी में जल डाल दिया। अब क्या करोगे? तो निर्माल हो गया। एक ठोना चौके में भी होना चाहिए, मंदिर में आपका होना चाहिए। बिना ठोने के पूजा नहीं हो सकती, वो तो रखना ही पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कटोरा रख ली, कटोरी रख ली। ठोना यानी ठोने की तरह स्थापना। भगवान को बुला रहे, इतने से ठोना रखा है, ठोना तो बड़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठोना ठोने की तरह रखिए और उसमें भगवान की स्थापना करिए। ठीक है ना? तभी वो मान होगा, नहीं तो मान नहीं होगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब स्थापना हो गई तो पहला द्रव कौन सा चढ़ाते हैं? जल। क्यों चढ़ाते हैं? अब इसके लिए विश्लेषण आचार्य भगवान ने दिया, बहुत प्यारे तरीके से दिया है। जल क्यों चढ़ाया जाता है? अब आठों द्रव के बारे में बता रहे, ठीक है ना? तो जल क्यों चढ़ाया जाता है? कोई कह रहा है जन्म जरा मृत्यु, कोई कह रहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, कोई कह रहा सस्ता मिलता है इसीलिए, फ्री में मिल जाता है, खरीदना नहीं पड़ता, कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ता। गुण में एक हाथ डालो और एक कलश भर के निकालो, जितना चढ़ाना है उतना चढ़ा, हो गया, हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। ऐसे लोग सोचते हैं। तुम्हारे डबरा के नहीं सोचते, बात अलग है, लेकिन हर व्यक्ति की सोच यही है। लेकिन उस सोच से भी अच्छी सोच हमारे आचार्यों की है। वो क्या बता रहे हैं, सुनिए। प्राकृत भाषा में जल को अप कहा गया। क्या? अब ना आ की मात्रा है, ना पा में आ की मात्रा है। अब बोलो, अब गप नहीं, अब। और अब से ही अप्पा, अब से अप्पा। अप्पा का मतलब होता है आत्मा। अप्पा का मतलब क्या होता है? आत्मा। अप्पा का अर्थ आत्मा होता है। जल भी आत्मा के रूप में प्रतीक होता है। जल काय का प्रतीक होता है? आत्मा का। जिस प्रकार जल का कोई निश्चित आकार और रंग नहीं होता, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, जो आत्मा की चर्चा करें उनके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जल का कोई आकार नहीं होता। आप गिलास में रखो तो गिलास जैसा, आप फ्रिज में ट्रे जमा दो तो बर्फ जैसा, टंकी में रखो टंकी, नदी में नदी, समुद्र तो समुद्र, नाली तो नाली, नाले तो नाले, कहीं भी डाल दो वही रूप हो जाता है। आत्मा भी कैसी होती है? चींटी में चले जाए चींटी जैसे, सांप में जाए तो सांप जैसे, आपके जैसे तो आपके, हमारे जैसे तो हमारे जैसे रूप में भी चली जाती है जल की तरह। उसका कोई निश्चित रंग और आकार नहीं होता। वैसे आत्मा भी निश्चित आकार रंग नहीं होता। मात्र पदार्थों से संबंध बनाने के कारण आत्मा देव, नाग और त्रिंच मनुष्य आकृति को धारण कर लेती है। हे भगवान, मेरी
आत्मा का स्वभाव भी जल के समान निर्मल है। कैसा स्वभाव आत्मा का? जल के समान निर्मल है। मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं, इस भावनाओं के साथ हम क्या चढ़ाते हैं? जल। ये बात अलग है कि लिख दिया जन्म जरा मृत्यु, लेकिन सही रीजन यही है कि मैं अपनी आत्मा के जैसे पवित्र हो जाऊं, इसलिए मैं जल चढ़ा रहा हूं। जल चढ़ाओगे तो एक दिन जल जैसे निर्मल परिणाम भी बनेंगे। ठीक है? अपने स्वभाव में आना ही जन्म जरा मृत्यु का नाश करना है। क्या कहा? अपने स्वभाव में आना ही जन्म जरा मृत्यु का नाश करना है। जल समर्पण भाव का प्रतीक है। क्या का प्रतीक है? समर्पण, यानी आपने चढ़ा दिया। जिस तरह से जल समर्पित हो नीचे की ओर बहता है और सागर में मिल जाता है, उसी प्रकार देव साधु के प्रति समर्पित हो विराट परमात्मा के सागर में मैं भी समा जाऊं, क्योंकि एक परमात्मा में हजार सिद्ध करोड़ों अनंत अनंत समा चुके हैं, ऐसे हम भी समा जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जल चढ़ाने का। आप जो जल चढ़ा रहे हो ना, उसका सही औचित्य यही है। ठीक है? समझ में आ गया ना? काहे के जल चढ़ाते हैं? जल का आकार नहीं होता, रंग नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा का कोई रंग नहीं, आकार नहीं, और जल की गति नीची होती है। कहीं भी डालो तो नीचे ही आता है, समर्पित होता है। झुकता कौन है? जो समर्पण करेगा। तो जल भी झुकता है और जाकर सागर में मिल जाता है। और हम भी जल चढ़ाते हैं, हमारा समर्पण भी परमात्मा के उस सागर में हो जाता है, जिसमें विलय हो जाता है, जिसमें अनंत अनंत परमेष्टि समा गए। समझ गए? अब आ जाइए चंदन के बारे में। किसके बारे में? कौन चढ़ाता है चंदन? जो पूजा करता है। बाकी सब फ्री का चंदन लगा देते हैं। चंदन लगाने से मतलब नहीं है, चंदन चढ़ाने से मतलब है। और हल्दी का चंदन कभी नहीं चढ़ाया जाता। चौका छक्का नहीं जानते हैं हम। ये जानते हैं चंदन तो चंदन है। चंदन की लकड़ी लाओ, थोड़ी मेहनत करो, घिसो, और जो चंदन आए वो चढ़ाओगे, तब जाकर ओरिजिनल फल मिलेगा। हल्दी चढ़ाओगे या इधर उधर रंग रोगन करके चढ़ाओगे तो वैसे मिलावटी फल मिलेगा, जैसे जिंदगी तो मिलावटी तरह जी रहे। चंदन ही चढ़ना चाहिए। क्या कहा? हाँ, सबसे महंगी पूजा है जैन समाज की, लेकिन आप लोग की बुद्धि खराब हो गई, इसलिए सस्ती पूजा कर गई आपने। और इसीलिए जब से तुमने पूजा में कंजूसी करी, आपके घर में दरिद्रता चालू हो गई। पहले जैन समाज थी, बंटी भाई कहां गए बंटी? पहले जैन समाज सबको देती थी। क्या करती थी? देती थी, आराम से बैठकर खाती थी। अब उल्टा हो गया। अब जैन समाज सबसे मांगती फिरती, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, और फिर टेंशन में रहती। नहीं, दरिद्रता आती कंजूसी से पूजा करने से। कंजूसी से नहीं करना चाहिए, अच्छे से करो, बढ़िया करो, मस्त करो। इतने बढ़िया भाव निर्मल करके चढ़ाओगे ना, उतना ज्यादा उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। खूब बढ़िया। तो चंदन की बात आई। चंदन क्यों चढ़ाते हैं? क्या रीजन है उसका? आचार्य भगवान बता रहे आगम सम्मत वाक्यों के साथ, चंदन की अपनी विशेषता होती है। क्या होती है? यदि उसमें सांप लिपटे रहने के बाद भी विषयमय नहीं होता, मतलब आपके अगर सामने सांप आ जाए तो आपका मन क्या हो जाता है? भटकने लगता है, डरने लगता है, भागने लगता है। और किसी के ऊपर ही आ जाए तो उचक उचक के भागता है, मन डामाडोल होता है। तो इसमें आचार्य वो कह रहे हैं, सांप लिपटे होते हैं चंदन के वृक्ष से, उसके बाद भी वो विस्मय नहीं होता, भटकता नहीं है, अर्थात अपनी सुंदरता और शीतलता नहीं छोड़ता। वैसे ही परमात्मा संसार के बीच में रहकर मैं भी संसारी ना बन पाऊं। क्या कह रहे हैं? मैं भी संसारी ना बन पाऊं, अपने लक्ष्य को बनाए रखूं, क्योंकि लक्ष्य बना रहेगा तो संसार की तपन एक दिन शीतलता में परिवर्तन हो जाएगी। जहरीले नाव विस्तार लिपटे रहते हैं चंदन के वृक्ष से।
क्या होते हैं? कई दिनों तक लिपटे रहते हैं, वहीं सोते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ बहुत ठंडा होता है। जहां आप जाओ, चंदन के वृक्ष लगे हों, वहां सर्दी जुकाम हो जाए आपको, इतनी ठंडक होती है। बहुत पानी वाले इलाके में होता है। अपन बाकी सब पेड़ों पे दिन में पानी डालते हैं, रात के पानी, सिर्फ चंदन का एक पेड़ है जिसमें रात में पानी डाला जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, और सारे सांप उसमें चिपके होते हैं। 250 साल में एक चंदन का पेड़ बड़ा होता है, मजबूत होता है। क्या होता है? हाँ, और नियम है सरकार का, एक चंदन का पेड़ अगर आपने हटाया तो 5 आपको लगाना पड़ेगा। कम से कम 10 साल उसको बड़ा करो, तब जाकर एक पेड़ आपको मिलेगा। बहुत कीमती और कॉस्टली रेट रहते हैं। इस कारण से लोग क्या करते हैं, उसको नकली चंदन का एसेंस डाला और दे दिया, 1-2 दिन सुगंध आएगी, उसके बाद आप क्या करते हो, ऐसी पुरानी लकड़ी को घिस घिस के लगा लेते हो। लाल चंदन, सफेद चंदन, चंदन का बुरादा, कई प्रकार से बाजारों में उपलब्ध रहता है, लेकिन अपन को असली लाना चाहिए। असली चंदन अगर आपके यहाँ माथे पे लगा दिया जाए ना, तो दिन भर ठंडा रहता है। क्या रहता है? और मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहता है, अच्छा लगता है, सुगंधता आती है। अगर असली चंदन यहाँ खोल कर रख दें तो अभी कहीं ना कहीं से सांप आ जाए, अभी आ जाए उसकी सुगंध सुन सुन के। इसीलिए चंदन के पेड़ से क्या लगे होते हैं? सांप। और इसकी तपन एक दिन शीतलता में परिवर्तन हो जाए, इसी के भाव से अपन क्या करते हैं, चंदन सम शीतलता पाने देव साधु को ध्यान, है ना, शीतलता के शांत स्वभाव है, गुस्सा जीतने के लिए क्या करना चाहिए, चंदन का त्याग करना चाहिए। ठीक है, अब आगे अक्षत। अक्षत किसको कहते हैं? अखंड चावल को। एक भी दाना चावल का टूटा ना, शुद्ध हो, प्राशुद्ध हो, साफ हो, धुला हुआ हो, वही अक्षत कहलाता है। ठीक है ना। अब अक्षत के लिए बहुत सुंदर बात आचार्य भगवान बता रहे हैं। अक्षत हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ द्रव्य माना गया है। किसको माना गया? सबसे अच्छी चावल माना गया है। अक्षत के ऊपर का जो छिलका होता है वो बिल्कुल बाहर ही बाहर होता है, अंदर नहीं होता। अंदर जो भी है वह बिल्कुल बीतराग है, नग्न है, निर्गत है और भेद विज्ञान का प्रतीक है। जैसे हम यदि धान बो देते हैं तो पुनः उग जाता है, ठीक है, परंतु अक्षत चावल बोएंगे वो कभी दोबारा उगता नहीं है। सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन उगेगा नहीं। अक्षत के ऊपर से जिस तरह छिलका हटने से अक्षत यानी जन्म मरण रहित हो जाता है। एक जन्म हो गया, एक मरण हो गया, उससे रहित हो गया, उसी तरह मेरा शुभ धवल आत्मा अक्षय हो जाए। क्या हो जाए? जन्म मरण से हमारा छुटकारा हो जाए। इसी भावना से हम सब लोग क्या चढ़ाते हैं? चावल, है ना। चावल के ऊपर जो धान का छिलका है वो घातिया कर्म का प्रतीक है। किसका? धान के छिलके के अंदर जो चावल में गुलाबी रंग है वो अशुद्धि है, वह अघातिया कर्म है। मेरी आत्मा में भी इसी तरह घाती और अघाती कर्म ने डेरे डाल रखे हैं। हे प्रभु, मैं भी चावल की भांति शुद्ध, धवल और अष्ट कर्म की कालिमा से रहित होना चाहता हूं, जिससे मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। इसी भावनाओं से क्या करता हूं मैं? चावल चढ़ाता हूं। इस चावल का बहुत सारे रीजन है, ये तो समझ में आ गया। चावल को चढ़ाना पीत आत्मा का प्रतीक है। घाती और अघाती कर्म लगे हैं, वो हटते ही चावल नग्न भेद विज्ञान को जान लेता है। प्रतीक है सब, है ना। और उसके बाद चावल टूटे नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, जीवन पर्यंत दवाइयों औषधियों का त्यागी बना रहना चाहता है, उसको मंदिर में चाहे 1 मुट्ठी हो, 4 दाने हो, 100 दाने हो, 1000 दाने हो, कभी टूटे चावल से पूजा नहीं करना चाहिए, चढ़ाना नहीं चाहिए। अब आप कहोगे महाराज जी हम सेंगे चढ़ाते बिना धुले,
बिना धुले भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आना चाहिए तो चावल लाओ, वहां पानी रखा है, एक बार धो लिए, 2 बार धो लिए, 3 बार धोना चाहिए। कितनी बार? और धुले धुलाए पानी में दोबारा नहीं धोना चाहिए। ये 2-4 बूढ़ी पुरानी महिलाएं हैं, ये सोचती पानी ज्यादा खराब हो जाएगा, एक कटोरी पानी ली, नीचे कटोरी रख ली, ऊपर से डाली धोली, फिर ऊपर से फिर डाली धोली, तीसरी बार फिर धोली, और वो पानी फेंक दिया। बोले देखो हमने 3 बार धो लिया। एक काम करना, घर में पहले तुम नहाना, नीचे पतीला रख लेना, फिर अपने पति को नहलाना उसी पानी से, फिर अपने बच्चों को नहलाना, फिर बहुओं को नहलाना, और फिर उनके बच्चों को भी नहलाना, और कहना देखो 1 बाल्टी पानी में सब नहा लिया। ऐसी करोगी डबरा की महिलाओं? कैसी करोगी? एक बार धुल गया, पानी अलग हो गया, दूसरी बार अलग, तीसरी बार स्वच्छ हो गया। अब उस चावल को ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, तो टूट जाएंगे। हल्के फूले हाथों से कपड़ों में रख के कपड़े में डाले, धो लिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। वो स्वच्छ पवित्र चावल हैं, उनको हाथों में, पोले हाथों में लेके चढ़ाना चाहिए। इससे एक भी चावल टूटा नहीं होगा, तो आपके भाव भी पवित्र बने रहेंगे, दरिद्रता नहीं आएगी, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। मेरा 24 साल हो गए औषधि और दवाइयों का आजीवन त्याग। क्या है? आजीवन त्याग है। मैंने आज तक दवाइयों का उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने चावल चढ़ाए, कैसे चढ़ाए? अखंड, एक भी टूटा चावल, चाहे 5 दाने चढ़ाए। कितने चढ़ाए? 5 चढ़ाए, लेकिन छांटते थे, हाँ, और चढ़ाते। इससे क्या होता था? शरीर कहीं से डैमेज नहीं हुआ, शरीर में कोई रोग नहीं लगा, और पवित्रता अखंड रही। इसलिए एक ही विधान किया, और भगवान आत्मा यानी उपाध्याय परमेश्वरी बन गए। तुम अपने जीवन में 150 विधान कर चुके, लेकिन आज तक वहीं बैठे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? कि टूटे चावल चढ़ा रहे, इसलिए भावना भी टूट गई। सीढ़ी टूटी होगी तो चढ़ पाओगे ऊपर? एक तो हिम्मत ही नहीं करोगे चढ़ने की, और चढ़ भी लिए तो रास्ते में अगर झुलक मार गई एक बार भी, तो उतर जाओगे या गिर जाओगे। अपनी सीढ़ी मजबूत थी, इसलिए एक ही बार जंप लगाई और सीधे मोक्ष मार्ग में कदम बढ़े। तो समझ गए ना चावल कैसे चढ़ाना चाहिए? अखंड। अब से कैसे चढ़ाओगे? टूटे कैसे चढ़ाओगे? जब भी चावल लो, हाथ में रखने के बाद एक प्लेट रखो, प्लेट का द्रव के लिए उसमें छाट के अच्छे अच्छे चावल डालो, टूटे अलग कर लो। अब प्लेट में अच्छे आ गए, उसको हाथ में रखो और चढ़ा लो, चढ़ गया चावल। तो इससे आप देख लेना, मैं भी 1 महीने हूं ना, 28 दिन हूं। 28 दिन में तुम 28 बार चावल चढ़ाओ पूजा करते समय, और 28 दिन में दवाइयां मत लो। 28 दिन में तुम्हारा अपने आप स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तुम खुद कहोगे महाराज जी जब से हमने ऐसी क्रिया की है, वाकई में दवाइयां हमारी छूट गई। ये इसी का प्रभाव, ठीक है ना। अब बाकी के विषय आपको कल समझाएंगे। आज जल चंदन समझ लिया, छोना समझ लिया, भगवान है नहीं है, क्यों बुलाया, काय के लिए बुलाया, ये समझ लिया। अब कल समझाएंगे आपको पुष्प के बारे में। किसके बारे में? पुष्प, दीप, नैवेद्य, धूप, फल, इसके विषय में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की।